स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से आ गए आपके लिए कुछ लेकर। डेली हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए, आप सभी के लिए कोई भी क्लास हो, एक जो है एक कोई भी ऐसा वीडियो लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। तो इसी की कोशिश में आज हम लेकर आए हैं, वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। कोर्स बी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बुक चलती है स्पर्श भाग 2। इसके गद्य खंड के अध्याय के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं इसके चौथे अध्याय पे, जो अध्याय है प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा लिखित तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो यहाँ पर तीसरी कसम के जो डायरेक्टर हैं शैलेंद्र जी, उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। इस फिल्म के जो क्या कहते हैं एक्टर हैं राज कपूर जी और वहीदा रहमान जी, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ जाना, और साथ ही साथ ये फिल्म भी कितनी कुछ अलग रही ये भी समझा। तो चैप्टर हमने समझ लिया अच्छे से, हर एक चीज़ पढ़ ली, देख ली। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एज इट इज़ ये क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए कि ये क्या पूछ रहे हैं और इनके आंसर्स किस तरीके से बन रहे हैं। ये आपस में मर्ज करके पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा कर पूछा जा सकता है, लेकिन आपको मेन जो कला आनी है, सीखनी है, वो है आंसर्स को बनाने की। तो इसी कला को आप कैसे सीख पाओगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकते ना। तो यही हम कोशिश आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला है, संगम की सफलता से उत्साहित राज कपूर ने कौन सा कदम उठाया। तो तीसरी कसम जो फिल्म रही, उसके जो एक्टर हैं राज कपूर जी, एशिया के शोमैन के रूप में जाने जाते थे। बहुत अच्छे एक्टर और खुद पर्सनल भी काफ़ी अच्छे इंसान रहे। उनकी फिल्म थी संगम। जब वो सफल हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। राज कपूर को ओ संगम फिल्म से अद्भुत सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा करी। ये फिल्में थी अजंता, मेरा नाम जोकर, मैं और मेरा दोस्त, और था सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये 4 फिल्मों की उन्होंने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ अपनी मित्रता का निर्वाह कैसे किया। तो राज कपूर एक्टर थे, शैलेंद्र एक गीतकार थे, लेकिन ये इनकी पहली फिल्म थी जो ये निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो शैलेंद्र जी ने इन्हें अपनी मूवी में एज अ एक्टर जो है वो लेने की बात कही। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। राज कपूर ने अपने मित्र शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में पूरी तन्मयता से काम किया। इस काम के बदले उन्होंने किसी प्रकार के पारिश्रमिक की अपेक्षा नहीं की, क्योंकि उन्होंने मात्र 1 रुपये पारिश्रमिक लिया था पूरी फिल्म के लिए। उन्होंने मात्र 1 रुपया एडवांस लेकर काम किया और मित्रता का निर्वाह किया। तो कोई एक्टर आज के समय में तो ऐसा नहीं करेगा कि फ्री में काम कर दे। तो राज कपूर ने उस समय में इस फिल्म में 1 रुपये पारिश्रमिक लेकर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता के रूप में बड़े व्यवसायिक चक्कर क्यों खा जाते हैं। तो एक निर्माता का मतलब बड़े बड़े जो इस क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जो बड़े बड़े व्यवसायिक उतरते हैं वो भी बहुत चक्कर खा जाते हैं। और शैलेंद्र जी तो हमारे पहली बार उतरे थे, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है। एक निर्माता जब फिल्म बनाता है तो उसका लक्ष्य होता है फिल्म अधिक लोगों को पसंद आए और लोग उसे बार बार देखें, तभी उसे अच्छी आय होगी। यानी कि अगर फिल्म अच्छी है, ज़्यादा लोग उसे बार बार देखेंगे तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है, फिर भी फिल्म ना चलती है तो वो चक्कर खा जाता है। मतलब इतना प्रचार प्रसार सब कुछ करने के बाद भी अगर फिल्म ना चले तो जाहिर सी बात है चक्कर खा जाना, यानी कि काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं उन लोगों को। जो बड़े बड़े महारत, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, उसके बावजूद वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ किस तरह याराना मस्ती की, कैसे मस्ती की थी उन्होंने। गीतकार शैलेंद्र जब अपने मित्र राज कपूर के पास फिल्म में काम करने का अनुरोध करने गए तो राज कपूर ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ और आप काम करेंगे। तो राज कपूर ने तुरंत हाँ कह दी कि हाँ ठीक है, मैं काम करूँगा। परंतु साथ ही यह भी कह दिया कि निकालो मेरा पूरा एडवांस, यानी कि मैं काम करूँगा लेकिन मैं पूरी फिल्म का पारिश्रमिक एडवांस में लूँगा। तभी उन्होंने बोला निकालो मेरा पूरा एडवांस। फिर उन्होंने हंसते हुए 1 रुपया एडवांस में मांगा। भाई उनकी ये बात सुनते ही शैलेंद्र हिल गए कि अरे
मुझसे इतना पैसा मैं, और वो भी सारा पारिश्रमिक एक साथ ले लेंगे। तो वो भी चक्कर खा गए। फिर हंसते हुए बोलते हैं कि मैं इस पूरी फिल्म के लिए पारिश्रमिक ही 1 रुपये लूंगा, और वो पूरा एडवांस में लूंगा, लाओ दो मुझे। एडवांस मांगकर राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ याराना मस्ती की। तो पहले तो उन्हें परेशान किया, और फिर इस तरीके से 1 रुपये की मांग करके उनके मन को हल्का भी किया। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र ने अच्छी फिल्म बनाने के लिए क्या किया? शैलेंद्र ने अच्छी फिल्म बनाने के लिए राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे श्रेष्ठ कलाकारों को लिया। इसके अलावा उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की मार्मिक कृति तीसरी कसम यानी कि उर्फ मारे गए गुलफाम, तो उनकी जो कृति थी वो नाम थी मारे गए गुलफाम, जिस पर उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई, की कहानी को पटकथा बनाकर सेलुलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। तो सेलुलाइट का मतलब तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, यानी कि वो पर्दा जिसपे हम लोग फिल्म देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, वो सेलुलाइट कहा जाता है। उस पर उस फिल्म को प्रसारित किया। प्रश्न संख्या 6 है, तीसरी कसम जैसी फिल्म बनाने के पीछे शैलेंद्र की मंशा क्या थी? आखिर वो इस तरह की फिल्म बनाना क्यों चाहते थे? शैलेंद्र सरल हृदय वाले गीतकार थे। तीसरी कसम बनाने के पीछे उनकी मंशा यश या धन लिप्सा नहीं थी, यानी कि ना वो धन कमाना चाहते थे और ना ही प्रसिद्धि पाना चाहते थे। आत्म संतुष्टि के लिए उन्होंने फिल्म बनाई। भाई वो फिल्म के क्षेत्र से जुड़े तो बहुत पहले से थे, क्योंकि वो एक गीतकार के रूप में थे, सारी चीजें देखते थे, तो वो बस एक बार वो इस क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाकर अपने आप को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए वो इस फिल्म को बनाना चाहते थे। किसी तरह की प्रसिद्धि या धन कमाने का उनका कोई भी मोटिव नहीं था। प्रश्न संख्या 7 है, शैलेंद्र द्वारा बनाई गई फिल्म चल ना सकी, इसके क्या कारण थे? आप सभी को मैंने ये चैप्टर के में भी समझाया था कि तीसरी कसम फिल्म जो है कब पर्दे पर आई, कब चली गई, किसी को नहीं पता, लेकिन काफी अरसे के बाद ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई थी, बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। तो ये उस समय की बात है, कब आई और कब चली गई, रिलीज हुई। तो क्या था, तीसरी कसम संवेदनापूर्ण भाव प्रवण फिल्म थी, यानी कि इसमें जो है संवेदनाएं यानी कि भाव बहुत ही चरम पर थे। संवेदना और भावों की यह समझ पैसा कमाने वालों की समझ के बाहर होती है। ऐसे लोगों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है, यानी कि जो लोग अगर व्यवसाय में उतरते हैं तो उनका सिर्फ एक मोटिव होता है पैसा कमाना, भावनाओं या संवेदनाओं से उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। तीसरी कसम फिल्म में रची बसी करुणा अनुभूति की चीज थी, यानी कि उसे आप सिर्फ फील कर सकते थे। ऐसी फिल्म के खरीदार और वितरक कम मिलने से यह फिल्म ज्यादा चल ना सकी। इनके डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिले तो कैसे चलेगी ये फिल्म? कोई प्रदर्शित करने को कोई सिनेमा हॉल वाला तैयार नहीं, कैसे चलती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, इस पंक्ति में रेखांकित अंश पर किसे आपत्ति थी और क्यों? तो रेखांकित अंश है दशों दिशाएं। अब हम सभी लोग जानते हैं 4 दिशाएं, और गाने में नाम है दशों दिशाएं, तो इसको लेकर आपत्ति थी शंकर जयकिशन को। तो उन्होंने ये दिखाया कि भाई आजकल के लोग 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं समझ सकते हैं। रातें दशों दिशाएं से कहेंगी अपनी कहानी पंक्ति में दशों दिशाओं पर संगीतकार शंकर जयकिशन को आपत्ति थी। उनका मानना था कि जन साधारण को 4 दिशाएं ही जानता समझता है। बात सही है, हम लोग से भी पूछा जाए तो हम लोग 4 ही दिशाएं जानेंगे समझेंगे, 10 दिशाएं हम नहीं जानते। इसका असर फिल्म और गीत की लोकप्रियता पर पड़ने की आकांक्षा से उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा जो चीज लोगों को समझ में नहीं आएगी तो उसे वो कल्पना या मिथ्या मानेंगे, और इस तरीके से ये सारी चीजें फिल्म पर असर डालेंगी और गाने पर भी असर डालेंगी। तो ये आपत्ति थी ये शंकर जयकिशन को। अब हम आ गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे। क्या है, तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब था, स्पष्ट कीजिए। अब इनके अभिनय के ऊपर आपको लेख लिखना है, ठीक है। जिस समय फिल्म तीसरी कसम के लिए राज कपूर ने काम करने के लिए हामी भरी थी, वे अभिनय के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हो गए थे, बहुत फेमस एक्टर हो चुके थे उस समय तक। इस फिल्म में राज कपूर ने हीरामन नामक देहाती गाड़ीवान की भूमिका निभाई थी। फिल्म में राज कपूर का अभिनय इतना सशक्त था कि हीरामन में कहीं भी राज कपूर नजर नहीं आए। मतलब इतना फेमस एक्टर वो एक सिंपल गाड़ीवान की एक्टिंग कर रहा था।
लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करी जैसे लगता है वो सच में हीरामन था, एक गाड़ीवान। वो राज कपूर की एक झलक भी उनके अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। इसी प्रकार छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई का किरदार निभा रही वहीदा रहमान का अभिनय भी लाजवाब था। जो हीरामन की बातों का जवाब जुबान से नहीं आंखों से देकर वह सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे शब्द नहीं कह सकते थे। यानी कि वो आंखों के मतलब भाई उनका एक चेहरा तो बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ों को बयां करती हैं अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। तो वही चीज़ इन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छे से निभाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब रहा। अगला प्रश्न है, फिल्म जगत में एक सार्थक और उपदेशपरक फिल्म बनाना कठिन और जोखिम का काम है, स्पष्ट कीजिए। भाई क्या होता है जब हम सार्थक और उपदेशपरक बनाने लगते हैं ना, तो शायद वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती। इवन इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं मिलते, जनता उसे पसंद नहीं करती। तो एक तक पल को कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि कहीं ये फिल्म ना चली तो इसलिए ये जोखिम भरा काम हो जाता है। हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उपदेशपरक फिल्म तीसरी कसम, जिसका निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया, इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे प्रसिद्ध सितारों का सशक्त अभिनय था। अपने जमाने के मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन का संगीत था, जिसकी लोकप्रियता उस समय सातवें आसमान पे थी। फिल्म के प्रदर्शन के पहले ही इसके सभी गीत लोकप्रिय हो चुके थे। इसके बाद भी इस महान फिल्म को कोई ना तो खरीदने वाला था और ना ही इसके वितरक मिले। यह फिल्म कब आई कब चली गई मालूम नहीं पड़ा। इसीलिए ऐसी फिल्म बनाना जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि लोग इसको मतलब लोग नहीं पसंद करते, इसलिए जो खरीदार नहीं मिलते, वितरक भी नहीं मिल पाते। प्रश्न संख्या 3 है, राज कपूर जिन्हें समीक्षक और काल मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला मानते हैं, के आधार पर राज कपूर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो हमें एक तरीके से राज कपूर के व्यक्तित्व को यहाँ निकाल के रखना है। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के सशक्त अभिनेता थे। अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ी चलते गए और अपने अभिनय से नित नई ऊंचाइयां छूते रहे। संगम फिल्म की अद्भुत सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। ये फिल्में सफल भी रहीं। इसी बीच राज कपूर अभिनीत फिल्म तीसरी कसम के बाद उन्हें एशिया के शोमैन के रूप में जाने लगा। इसका अपना व्यक्तित्व लोगों के लिए किदवंती बन चुका था। वे आंखों से बात करने वाले कलाकार जो हर भूमिका में जान फेंक देते थे। वे अपने रोल में इतना खो जाते थे कि उसमें राज कपूर कहीं नजर ही नहीं आता था। वे सच्चे इंसान और मित्र भी थे, जिन्होंने अपने मित्र शैलेंद्र की फिल्म में मात्र 1 रुपया पारिश्रमिक लेकर काम किया और मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से राज कपूर एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सभी को प्रभावित कर सकता था। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। तो यहाँ पर इस पार्ट के हमने सभी प्रश्न खत्म किए। तो इसी के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ अब हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, समझ ली, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी हमारे और भी अध्याय बाकी हैं जिनके हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, क्योंकि उसके भी चैप्टर अभी करने ज़रूरी हैं, क्योंकि आएंगे तो सभी चैप्टर ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।